हमारे हाथ में भी मतलब ऐसे पकड़ते पकड़ते हाथ मतलब वो लोग तो मतलब इतना कांप कांप मतलब पानी के लिए ही खत्म हो गए। पानी पीने के लिए मतलब पानी तक नहीं पाए। कोई मीडिया क्यों नहीं आया ये तो आप लोग जानेंगे। बाकी तो यहाँ पे प्रशासन भी उतना नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ वैसे ही लगाया गया था कि यहाँ पे आने जाने के लिए सिर्फ सुरक्षा दी जा रही थी। बाकी प्रशासन में उतना था नहीं यहाँ पे कोई। तो हाँ, ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथों में लोगों को दम तोड़ते हुए देखा। और इस तरह ऐसा माहौल बना कि एकदम जहाँ लोग जगह पाए वहीं चढ़ गए। ये पीछे देख रहे होंगे आप, ये टावर, ये यहाँ पे एक फोर व्हीलर भी खड़ी हुई थी। यहाँ पे एक फोर व्हीलर भी खड़ी थी उसके उधर ऊपर भी। दुकान के आगे जी। हाँ, दुकान के आगे। और ये टेंट वेंट भी था एकदम यहाँ पे मतलब खत्म हो गया था सभी। मेला प्रबंधन के डीआईजी, एसएसपी, बड़े लोग जो प्रशासन की जिम्मेदारियां लेते हैं, प्रशासन के तरफ से कोई भी बयान जारी करते हैं, क्या उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है? स्क्रीन पर आपको मेरे अलावा ये जो वीडियो नजर आ रहा है, ये ठीक इसी जगह का है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सुबह के लगभग 3:30 बज रहे हैं, उससे ज्यादा का समय हो रहा है। और 48 घंटे पहले, ठीक 48 घंटे पहले, यानी कि 29 जनवरी की सुबह 3:30 बजे ही ये प्रयागराज की झूसी जगह है, प्रयागराज मेला परिसर के अंदर झूसी की ये जगह है जहां पर दूसरी भगदड़ हुई थी। इस भगदड़ की जानकारी प्रशासन ने नहीं दी। जैसे ही मैं प्रयागराज आया था, आने के बाद हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने ये कहा कि संगम नोच के अलावा एक और जगह है जहां भगदड़ हुई है, वहां पर भी लोगों की जानें गई हैं। लेकिन क्योंकि कोई भी आधिकारिक बयान नहीं था, तो उस खबर को आप लोगों तक ज्यों का त्यों पहुंचाना कठिन था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की किसी व्यक्ति को ढूंढने की जो कैमरे पर आकर आप लोगों को उस वक्त की, उस दुर्घटना की दास्तां बयां कर सके और कम से कम ये कंफर्म कर सके कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या प्रयागराज में एक और दुर्घटना हुई है, वो सवाल सही है या नहीं और वो आशंकाएं सही है या नहीं। बहुत मेहनत के बाद हमने एक व्यक्ति को कन्विंस किया कि वो कैमरा पर आए और आप लोगों तक उस दास्ता को अपनी आंखों देखी ज्यों की त्यों बचाएं। ये सिर्फ एक टेस्टिमनी नहीं है, मैंने और भी लोगों से बात की जिन्होंने मुझे बताया और उस वक्त क्या क्या हुआ था, कैसे उन्होंने अपने हाथों में लोगों को दम तोड़ते हुए देखा, कैसे उन्होंने प्रशासन को बेबस होकर यहाँ से भागते हुए देखा, कैसे उन्होंने इस छोटे से इलाके में 2-2,500 लोगों को इकट्ठा होकर अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सांस में सांस जुटाने के लिए संघर्ष करते हुए देखा। ये सारी कहानियां उन्होंने हमसे साझा की। एक शख्स जो यहीं पर एक छोटी सी दुकान में काम करता है, वो व्यक्ति जो अपना नाम बताने से परहेज कर रहा है, वो व्यक्ति जो अपनी पहचान बताने से परहेज कर रहा है, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर कैमरा पे आकर मुझसे बात की और जो बातें उसने कैमरा पे आकर बताई, वो बातें एक बार आप सुनिए और एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या परिस्थितियां रही होंगी। ये वीडियो 29 जनवरी की सुबह 3:30 बजे का है, जब यहाँ पर जो भगदड़ हुई उससे सिर्फ कुछ क्षण पहले रिकॉर्ड किया गया था। मैं इस वक्त झूसी पे मौजूद हूँ और मेरे साथ फ्रेम में आपको एक शख्स नजर आ रहे हैं। इनका नाम और ये क्या काम करते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन झूसी में जो परिस्थितियां बनी थी, जिनको लेकर जब से मैं प्रयागराज पहुंचा, मुझे बहुत से लोगों ने ऑफ कैमरा कहा कि सर, संगम नोच पे जो हुआ वो सबने बताया, लेकिन झूसी पे भी ऐसा कुछ हुआ है। लोगों ने अपने परिजनों को घायल होते हुए वहां पे देखा है, बहुत से लोग खो गए हैं जो नहीं मिल रहे हैं। बड़ा ढूंढने के बाद और बड़ी मुश्किल से मुझे ये शख्स मिले हैं, दोस्त मिले हैं, और ये इन्होंने जो बातें मुझे बताई अभी कैमरा रोल करने से पहले, वो चौंका देने वाली थी, परेशान करने वाली थी। ये इनका ये भी मत था कि मैं नहीं बात करना चाहता कैमरे पे, लेकिन कुछ बातें ये हमें बताएंगे क्या हुआ था उस दिन। आपका ये कहना है कि 29 तारीख को जब 1:30 बजे संगम नोच पे भगदड़ हुई थी, उसके कुछ घंटे बाद ही यहाँ पर भी जी यहाँ पे लगभग 3:30 बजे के आसपास से भीड़ बढ़ना स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद करीबन लगभग 8-8 बजे तक भीड़ मतलब थमी नहीं एकदम। 8-9 बजे तक भीड़ एकदम थम ही नहीं पाई और यहाँ पे लोग एकदम दब गए थे। यहाँ तक कि हम लोग भी निकाल रहे थे तो वो निकालने में बहुत असमर्थ हो गए थे। आप इधर ही थे हाँ, उस मैं समय? इधर ही था। मैं उस टाइम इधर ही था और मैं खुद ही कम से कम 100-150 लोगों को निकाला यहाँ से। और जब मैं एकदम मतलब हालत खराब हो गई थी तो मैं यहाँ से बाहर जाके बैठ गया था। यहाँ तक पुलिस प्रशासन भी एकदम असहाय हो गई थी निकालते निकालते। तो आपने 100-150 लोगों को दबने से मतलब हाँ, बचाने से एक कोशिश बाबा की? का कोई चेला था हाँ। तो उसने भी मदद किया काफी। उसने भी बहुत लोगों को बचाया। यहाँ तक कि मतलब हाथ से उठा उठा के लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। और यहाँ पे करीबन लगभग
5 या 7 लोग भी मतलब खत्म भी हुए होंगे, मतलब मरे हैं लोग यहाँ पर। मतलब खत्म हो गए हैं बहुत। आपने देखा किसी हाँ, को? मैंने देखा, हमारे हाथ में भी मतलब ऐसे पकड़ते पकड़ते हाथ, मतलब वो लोग तो मतलब इतना कांप कांप मतलब पानी के लिए ही खत्म हो गए, पानी पीने के लिए मतलब पानी तक नहीं पाए। दम घुटने से हाँ, मौत होती है। दम घुटने, सांस भी सही से नहीं ले पा रहे थे। इसी की वजह से एकदम परेशान हो गए थे, और प्रशासन भी बहुत मदद कर रही थी, प्रशासन भी जो थी वो एकदम अपनी जी जान लगा के मदद कर रही थी। यहाँ पे लोगों की मतलब संख्या बहुत बढ़ गई थी, बहुत से ज्यादा, मतलब कम से कम 2-3 हजार लोग हुए थे इसी इलाके में, इसी छोटा सा इलाके में। इलाका ये है ये। छोटा सा इलाका था, उसी में कुछ, ये छोटा सा इलाका था, और यहाँ पे मतलब समझ नहीं पाया, और यहाँ पे भीड़ एकदम बढ़ती जा रही थी, इतना ही आ रहे थे उतना ही जा रहे थे यहाँ पे। पर यहाँ पर हुआ क्या था? आप मुझे थोड़ा ये बताओ कि उस समय परिस्थितियां क्या थी? आप जैसे बता रहे थे कि जिसको जहाँ जगह मिली वो वहां चला गया, कई लोग दुकान में गए, कहीं आप बता रहे थे पीछे क्या हुआ था, एक बार आप वो मुझे थोड़ा बताओ, यहाँ पे कैसा माहौल बन गया? ऐसा माहौल बन गया था, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी जगह थी, यहाँ से तीनों तरफ से, जैसे वहाँ के जो घाट हैं, वो जो वीआईपी घाट का है, तो वो सब मतलब पीपा पुल था, वो सब बंद कर दिए गए थे, इसलिए पुल बंद किया गया हाँ, था यहाँ से? पुल जो है बंद कर दिया यहाँ गया से था। इधर से ये रास्ता जाता है आगे हाँ, ये सब संगम? बंद कर हाँ। दिया था, ब्लॉक कर दिया गया, तो उसी की वजह से ये भीड़ जो है वो एकदम समझ नहीं पाए, वो जिस तरह से रास्ता पाई उसी तरह से निकलना स्टार्ट किया, और इस तरह ऐसा माहौल बना कि एकदम जहाँ लोग जगह पाए वहीं चढ़ गए। ये पीछे देख रहे होंगे आप, ये टावर, ये यहाँ पे एक फोर व्हीलर भी खड़ी हुई थी, यहाँ पे एक फोर व्हीलर भी खड़ी थी, उसके उधर ऊपर भी, दुकान के आगे जी। दुकान के आगे, और ये टेंट वेंट भी था एकदम, यहाँ पे मतलब खत्म हो गया था सब ये। और यहाँ पे बाइकें भी थी, बाइक के ऊपर भी लोग चढ़ के बैठे थे, ये पतरे के ऊपर भी लोग चढ़ के बैठे थे एकदम, इनके ऊपर? इनके ऊपर ही बैठे थे। यहाँ पे सब कुछ, मतलब यहाँ ऑटो भी खड़ा था, ऑटो के भी ऊपर चढ़ के बैठे थे, और ये दुकानें भी थी, दुकानें भी एकदम चढ़ के ऊपर इस पे सब बैठे थे। खत्म हो गया था सब कुछ यहाँ पे, यहाँ से सब फिर से बनाया गया, ये सब टूट गया था? सब टूट गया था। पर इसकी तो जो है खबर कहीं नहीं आई, ना अब किसी चैनल पे आया यहाँ है पे अभी कोई मीडिया क्यों नहीं आया, ये तो आप लोग जानेंगे, बाकी तो यहाँ पे प्रशासन भी उतना नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ वैसे ही लगाया गया था कि यहाँ पे आने जाने के लिए सिर्फ सुरक्षा दी जा रही थी, बाकी प्रशासन में उतना था नहीं यहाँ पे कोई। यहाँ पे लगभग 5 से 6 लोग थे प्रशासन के, सिर्फ सुरक्षा कर्मी जो थे। सुरक्षा कर्मी थे, तो 5 से 6 लोग थे बस। और प्रशासन ने, हालांकि जो संगम नोच पे लोग मरे उनकी संख्या तो बताई है 30। हाँ, उनकी संख्या बताई थी, मगर यहाँ का कोई अपडेट उन्होंने दिया नहीं है, यहाँ का भी अपडेट उनको देना चाहिए, और यहाँ पर कोई पहुंच नहीं सके हैं, यहाँ पे रास्ते बंद होने के कारण। इधर ये दुकान वगैरह टूटी थी इनके। हाँ, सब टूट गया था पूरा से, ये सब जो काउंटर आप देख रहे हैं, ये सब टूट गया था एकदम। यहाँ पे पानी के लिए लोग मतलब घुटन से लोग खत्म हो गए, दम घुटने की वजह। दम घुटने की वजह से। औरतें भी थी उसमें? औरतें थी, जी बच्चे जी, थे, किस सब तरह से? सब बुढ़ापा, मतलब सब बुढ़ापे ही थे, जो एकदम दबे हुए थे, यहाँ तक कि महिलाएं जो थी दब गई थी, उनके ऊपर से भी लोग जा रहे थे। और आपने जिन लोगों को बचाने की कोशिश की, या जो लोग आप बता रहे हो आपके सामने जिनकी जान गई, वो कौन थे, किस तरह के लोग? अब मुझे ये नहीं पता है, मगर इतना पता है कि जो गए, जो खत्म हुए भाई, वो एक नौजवान था, और प्लस एक थोड़ा बुढ़ापे टाइप मतलब औरत थी, वो मतलब तड़प तड़प के, मतलब पानी के लिए लोग पानी, यहाँ गंगा जल पिलाया जा रहा था, वो नदी से ले जाके गंगा जल पिलाया जा रहा था, जितने श्रद्धालु थे जो गंगा जल लेके जा रहे थे वो सब पिला रहे थे, जब जबरदस्ती उनके बॉटल, जो पानी होता है बॉटल में, वो निकाल लिया जा रहा था, वो पिलाने के लिए से गंगा जल पिलाया जा रहा था। यहाँ तक पानी तो किसी के पास था ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ गंगा जल पिलाया जा रहा था। पानी नहीं था तो आप बता रहे हो दम ना घुटे इसलिए गंगा जल ही लोगों को? दम ना घुटे इसलिए गंगा जल ही पिलाया जा रहा था। और हम थे, हमारे साथ में एक दोस्त था, वो बाहर ही चला गया था, हम यहाँ पे थे, हम लोगों की मदद कर रहे थे। जी, बड़ी घटना घटी है यहाँ पर भी, यहाँ पे लेकिन बहुत बड़ी घटना घटी है, बस ये बताया नहीं गया है, और प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ का कोई उतना सोचा समझा नहीं था कि यहाँ पे ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो प्रशासन के सुरक्षा कर्मी तो थे ही रहे, आप बता रहे हैं। यहाँ पे थे, मतलब उतना नहीं सोचा समझा गया था कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है, और लोग जब बढ़ने लगे तो प्रशासन भी सुरक्षा करने लगी, अंत में जब लोग ज्यादा ही बढ़ गए तो प्रशासन ने खुद ही अपना जान बचाने की कोशिश की।
जो लोग फिर जो घायल हो गए थे या जो मरे, उनको कैसे यहाँ से फिर ले जाया गया, क्या हुआ था? अब उस टाइम हम नहीं थे, उस टाइम तो हम निकल गए थे, हम खुद ही इतना मतलब वो हो गए थे, क्या बोलते हैं, हालत मेरी खुद ही खराब हो गई थी, मैं खुद ही जाके बाहर बैठ गया। मैं तब आया नहीं, मैं सीधा रूम पे चला गया था, मैं आप आया कितने नहीं। बजे निकल गए थे यहाँ से? मैं यहाँ से लगभग 8 बजे निकल गया था। सुबह सुबह 8 बजे आप मैं निकल लगभग गए? 4 बजे से लोगों को निकालना स्टार्ट किया था, लगभग 7:30 बजे निकाला था, 7:30 बजे तक सबकी मदद की थी, मतलब लोगों को निकाल रहा था। फिर आप घर चले हाँ, गए? फिर मैं घर मतलब रूम पे चला गया, फिर बैठा था वहाँ पे फिर दोस्तों को बुलाया, फिर बाइक ले गया, मैं निकल गया। तो फिर इधर कब सामान्य हुई स्थिति, अब आपको कब पता, ये मुझे कब आप नहीं आए पता है, वापस? मैं रूम पे चला गया था। ये फिर आप मुझे रूम पर हाँ, चले गए मुझे थे? नहीं पता। बाकी ये हल्दीराम के जो मैम थी, उन्होंने जो बताया एकदम करेक्ट बताया कि यहाँ का कोई लोकेशन, कोई कुछ किसी को पता ही नहीं था कि ये ऐसा भी हो सकता है यहाँ। हम्म। और यहाँ पे तो इतने कपड़ा, इतना हर चीज़, मतलब यहाँ पे इतने मलबा था कि जिसका कोई अनुमान ही नहीं लगा था इसका। उसी में लोग ज़्यादा करके फंस के गिर जा रहे थे। मलबे में होते हाँ, थे? मलबे में फंस के गिर जा रहे थे, जो जो गिर जा रहा था वो उठ नहीं पाया, उसी में दबने मतलब दबते जा रहा था। तो निकालते निकालते एक बाबा का कोई चेला था, वो और एक दो लड़के थे बाहर से, हम 3-4 लोग बहुत मदद कर रहे थे लोगों की। जी। आपने तो फिर बाद में बताया भी होगा प्रशासन को, जब और लोग आ गए थे तो पता चल ही गया था सबको, नहीं, मतलब पुलिस को तो प्रशासन पता था? यहाँ तक कि पुलिस वाले खुद ही बोल रहे थे कि भाई इन लोगों को निकालो, इन लोगों को बाहर निकालो। यहाँ तक कि हम 2 लड़के थे, तो ये कुछ लोग इधर जा रहे थे, तो उनको इधर ना जाने की वजह से हम लोग सीधा ही भेजे, बाबा सीधा जाओ, सीधा जाओ, सीधे रहे? सीधे जाओ, सीधे सीधे जगह है। लोगों को समझाना भी बहुत मुश्किल था, लोगों को समझाना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए क्योंकि कुछ लोग पीछे ही थे, कुछ लोग आगे आ गए थे, कुछ यही खड़े हो जा रहे थे कि वो पीछे वाला आ जाए, तब हम लोग साथ में निकले। तो इसी की वजह से लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो परेशान, डरावना सा हाँ, मंजर था उस समय का जब आपने देखा? और उस वो पीछे साइड भी है, थोड़ा गंदगी टाइप में है, वहां भी लोग एकदम मतलब। इधर से पीछे? हाँ, इधर से पीछे ये सब पता हो तो सब तोड़ दिए थे, जो ये सब टूट गया था ये। तो इसको तोड़ के लोग उधर भागे हाँ, थे इसको क्या? तोड़ के लोग उधर गए थे सब। जी। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, मैंने इनका नाम जानबूझकर आपको नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने मुझसे खास तौर पर ये कहा भी था कि आप मेरा नाम मत बताइएगा, लेकिन वो जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात ये है कि अगर पुलिसकर्मी यहाँ थे जो सुरक्षा कर रहे थे, उन्होंने पुरजोर कोशिश करी कि परिस्थितियों को कंट्रोल किया जाए, जितने लोगों को बचाया जा सके बचाया जाए। मैं तो यहाँ नहीं था, लेकिन जब हमने कुछ लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि सर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। तो इस वक्त रात के लगभग 3 बज रहे हैं, 3 से शायद ज्यादा बज चुके हैं, और मैं यहाँ पर यही ढूंढने के लिए आया कि शायद कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिल जाए जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे सके और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे सके, जिसको मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं कि जो बातें चल रही हैं कि क्या प्रयागराज में महाकुंभ में संगम नोच के अलावा एक और जगह भगदड़ हुई थी, क्या वो बातें सही है या नहीं है, और क्या उन बातों को कहने वाला कोई व्यक्ति है जमीन पर जो ये कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों से उस मंजर को देखा। तो हाँ, ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथों में लोगों को दम तोड़ते हुए देखा। ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से उस भयानक मंजर को देखा था, जब यहाँ पर इस छोटे से इलाके में 2-2.5 हजार लोग इकट्ठा हो गए थे और उनको निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी। सुबह 3:30 बजे से लेकर अगले दिन की शाम तक वो लोग यहाँ पर मौजूद रहे और मदद नहीं आ पाई थी। इस शख्स ने, जिससे हमने बात की, यहीं पर काम करते हैं, यहीं का रहने वाला है और अपने भाई के साथ मिलकर इसी जगह पर काम करता है, और इसने बताया कि इसने किस तरीके से लोगों को गंगा जल पिलाकर उनकी जान बचाने की कोशिश की। और ये एक टेस्टिमनी नहीं है, लेकिन ये एक उन टेस्टिमनीज में से एक है जिस व्यक्ति को हम कन्विंस कर पाए कि वो कैमरे पर आकर अपनी बात कह सके। और अगर उसी दिन की बात है, और अगर ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने हाथों में लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है, तो सवाल ये है कि प्रशासन ये जानकारी क्यों छुपा रहा है। ये वो दुकान, मैं इस दुकान का आपको एक हिस्सा और दिखाऊंगा जो यहाँ से टूटा हुआ जरूर नजर आता है। लगभग यही समय रहा, क्योंकि अब सुबह 3:30 बजने को आए हैं, और यही समय रहा है जो मुझे बताया गया कि यहाँ पर किस तरह की परिस्थितियां बन गई थी। ये क्रैक हुआ नजर आ रहा है आपको, इसमें ये टूटी हुई वो टूट चुकी है। ये दरवाजा रहा होगा दुकान का, अब तो नहीं खुलेगा। लेकिन फिर से वही सवाल कि अगर यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियां बनी थी,
तो क्यों प्रशासन उसकी जानकारी लोगों को नहीं दे रहा है?